वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अच्छा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं और बहुत अच्छी लेवल में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव इट क्या समुच्चय 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1, यानी कि ये समुच्चय दिया है लेकिन 1 2 3 में इन्होंने कहा है कि 1 2 और 2 1 द्वारा इसी चीज से इन्होंने ये निकाला है। तो हमें बस इससे मतलब नहीं है, इस समुच्चय से हमें ये अवयव दिए हैं, इनसे मतलब है कि संबंध आर सममित है, किंतु व्हाट इट इज नॉट कॉल्ड टू क्या सतुल्य एंड संक्रामक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए गाइस क्या दिया है, इन्हीं से ये चीज निकाला है तो हमें अवयव से मतलब है, अवयव मिल जाता है तो हमें और अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए अब इन्होंने कहा है कि फंक्शन क्या नहीं है, सम्मित है। सम्मित है भाई, सम्मित की कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे कैसे कहते हैं सम्मित है, सम्मित के लिए हमें देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है। सम्मित है तो सम्मित के लिए मैंने आपको बताया था A1 A2 A2 A1, उल्टा पुल्टा A2 2 1 3 2 2 3 4 2 2 4, यानी कि उल्टा पुल्टा। जो तो कोई दो नंबर ले लो, जैसे लिख लो आप ले लिया भाई और बहन, तो आप उसका अपोजिट करिए बहन भाई, और आप ले लें हाँ फिर से मैं कहूँगी भाई और बहन ले लें, ठीक है। तो उसका उल्टा लिखना पड़ेगा बहन भाई, यानी कि जो चीज हो उसका फटाक से उल्टा कर दो, ठीक है। बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए जैसे कि दिया है 1 2, तो इसी का उल्टा भी दिया है भाई 2 1, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इट इज कॉल्ड ऑफ द सिमेट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए अब आई बात, इन्होंने कह दिया बड़ी बुरी बात कही है भाई, ना तो सतुल्य है ना तो संक्रामक है। भाई सतुल्य देख लेते हैं है कि नहीं, ना तो सतुल्य है ना संक्रामक है, ऐसा क्या हो गया आइला देखते हैं, अभी देखते हैं। सतुल्य की बात कही गाइस, सतुल्य में क्या होता है, सतुल्य में होता है कि A1 यानी कि एक चीज दो बार हो, तो A2 एक सेम चीज हो, एक चीज दो बार क्या मतलब सेम चीज हो। अगर मैं हूं तो मैं हूं, अगर तुम हो तो तुम हो, आता है ना डायलॉग में, मैं तुम हो, ठीक है। तो ऐसा ही लिख लीजिएगा A33, यानी कि अगर माँ है तो यहाँ भी माँ है, माँ है, ठीक है। पापा है तो पापा ही है, बहन है तो बहन ही है। ऐसा नहीं है कि माँ पापा है बहन भाई, ऐसा कुछ नहीं है। माँ है तो माँ है, पापा है तो पापा है। देखिए मैं इसलिए एग्जाम्पल से बताती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर 1 है भाई, अगर कोई काउंटेबल नंबर 1 है तो 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, जो कि इसमें बिल्कुल कतई नहीं कहा है। देखिए क्या A1 2 है, क्या कहीं आपको 1 1 दिख रहा है, क्या आपको कहीं 2 2 दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है भाई, तो कह दीजिए इट इज नॉट कॉल्ड टू रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आई बात संक्रामक की, भाई संक्रामक क्या है, A1 A2 था सर, A2 A1 था, और हमने पढ़ा A1 A3 भी था, यानी कि कोई दो फंक्शन ले लीजिए, जैसे ले लिया हमने A1 2, तो दूसरा ले लीजिए 2 1, सॉरी हाँ A1 2, तो हो जाएगा A2 1। अब हमें क्या चाहिए, ऐसे बिल्कुल मत दीजिए जो कि एक सिमेट्रिक जैसा लग रहा है। तो आप ले लीजिए A1 और A2 ले लीजिए 2, और A2 ले सॉरी हाँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, हाँ अब ले लिया आपने, यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर रही था, A1 A2 A2 A3 A1 A3, ठीक है। तो A2 आपका 2 है भाई, A1 आपने 1 ले लिया, A2 ले लिया 2, तो A2 ले लिया आप 2, और A3 ले लीजिए आप कुछ भी भाई ले लीजिए नंबर में हो। लेकिन अगर आप देखिए अगर आपके पास 1 और 2 है तो A3 बिल्कुल वही मत मान लीजिएगा, क्योंकि वो आपका सिमेट्रिक जैसा लगने लगेगा। मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं बताती, जो मेरे फायदे के लिए मैं बता दूँ आपको, लेकिन आप करने बैठो तो आप कुछ नहीं कर पाओ। रही बात देखिए कैसी मैं बता रही हूँ कि अगर मैंने ले लिया A1 2, तो गलती से भी जो तीसरा नंबर है 1 और 2 मत लीजिए। अगर मैंने ले लिया 3 4, तो गलती से भी 3 4 मत लीजिए, क्योंकि वो भैया दूसरा फंक्शन बन जाएगा, आपका दिमाग उड़ जाएगा, ठीक है। तो A3 A और 1 2 के अलावा कुछ मानते हैं, हम मान लेते हैं 5, तो तीसरा फंक्शन क्या मिलना चाहिए 1 5। 1 5 भाई कभी मिलेगा नहीं, मिलेगा है ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं है 5 तक पहुंचने की। तो इसलिए कह सकते हैं इट इज नॉट कॉल्ड टू संक्रामक, ये भैया संक्रामक की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि ये जो भाई साहब हैं ये हो सकते हैं हमारे, तो
prove it 1 2 3 real number 1 2 2 1 अवयव and relation and the symmetrics and but it is not called to reflexive and transitive but it's called up to symmetrics। ठीक है, ये हो गया भाई। अब आई बात क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में, यानी कि कोई लाइब्रेरी है इनकी, और समस्त पुस्तकें जो ऑल बुक्स हैं उनमें समुच्चय दिया है ए और आर में कि एक्स और वाई, ठीक है, और यहाँ पे दिया है एक्स तथा वाई के पेजों में की संख्या समान है, यानी कि एक्स और वाई के पेजों की संख्या 1 है। कोई पुस्तकालय है, पुस्तकालय में लाइब्रेरी में हमारी बुक्स रखी हुई हैं, उनके जो पेज है एक्स और वाई वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो प्रदत्त संबंध में एक तुल्यता संबंध है। अगर भाई तुल्यता की बात करते तो वो सतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तभी हमारा तुल्यता होगा। ठीक है, तो तुल्यता तो जान ही गए होगे, तुल्यता तुल्यता है। और हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है भाई रिफ्लेक्सिव फंक्शन जी को का और सिमेट्रिक्स को और किसको, ट्रांसिटिव को। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये गाइस क्वेश्चन में दिखा चुकी थी इसलिए मैंने हाफ उतार लिया है। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में समस्त पुस्तकें समुच्चय दिया है एक्स और वाई है जो भाई ये समान है, पेजों किसी बुक में समान पेज है, या कोई भी बुक, देखिए पहली बात सेंस लगाइए कि कोई भी बुक में कोई पन्ना बड़ा होगा कोई पन्ना छोटा होगा, क्या ऐसा ही कहा है इन्होंने। ठीक है, तो एक्स और वाई इक्वल तो होना ही था। तो देखिए अब क्या कहा है, लेकिन कह दिया है तुल्यता है भाई, तुल्यता के लिए सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए और सतुल्य होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कोई हमें दिया है, हम ये दिया है हमें आर बराबर यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे दिया है बिलोंग्स टू एक्स के पेजों की संख्या समान है। तो मान लेते हैं कोई एक्स 1 है और वाई 1 है, और मान लेते हैं कोई 2 है, ऐसा मान लीजिए आप लोग। ठीक है, 2 3, अब रही बात 2 हो चुका। ठीक है, अब पेजों की समान संख्या तो है, लेकिन आप दिमाग लगाइए, इन्होंने कह के रखा है कि एक्स वाई और यहाँ पे सिंबल लगा दिया एक्स का, और पेजों की संख्या समान है भाई, हमें पता चल गया। लेकिन कहा है कि तुल्यता संबंध है, तुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, तुल्यता के लिए पहली कंडीशन तो भाई होगी सतुल्य वाली, सतुल्य में यही तो होता है समान में, सतुल्य तो हो गया हमारा। क्या किसी अगर आप बुक की बात कर लें तो क्या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए तुल्यता कह दिया तो तुल्यता हमें बनाना है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स या पेजों की संख्या समान है, और इन्होंने कह के रखा है कि आर एक तुल्यता संबंध है, मैं नहीं कह रही, आर एक तुल्यता संबंध है। तो बस इतनी बात कह दी है, तो बस हमें तुल्यता से मतलब है, तो हम स्वतुल्य बना लेंगे, स्वतुल्य बना लिया है, ये हम बना लेंगे 3 और बना लेंगे, क्योंकि स्वतुल्य में कंडीशन होती है A1 A1 A2 A2 A3 A3 बिलोंग्स टू आर, ये भाई होता है स्वतुल्य वाला काम। आगे बात समझ में। अब आई बात किसकी, अब आई बात आपके सम्मान की, अब किसकी ही, सम्मित की। तो देखिए गाइस सिमेट्रिक्स किसे कहते हैं, सम्मित के लिए भाई क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 1 और 1 चाहिए, सॉरी 1 2 चाहिए, तो 2 1 भी चाहिए, और 3 2 है तो 2 3 भी चाहिए। आप कैसे लिख सकते हो ये इस कंडीशन में रख के तो दिखाओ। जब कह दिया तुल्यता है तो हमें खुद से शो करना है, इसलिए मैंने तुल्यता था इसलिए मैंने शो कर लिया, इजी। तो देखिए कह के रखा है भाई तुल्यता है तो हमें तो बनाना पड़ेगा तुल्यता के लिए स्वतुल्य बनाना पड़ेगा, और सम्मित बनाना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक्स एंड ट्रांसिटिव। ठीक है गाइस, तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, A1 A2, ठीक है, A2 A1, अच्छा इसमें देखिए A1 A2, इसमें भी सेम है, ठीक है, A2 A1, ये है ना कंडीशन। सम्मित के लिए क्या होता था, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, सॉरी A1 A2 और फिर A2 A1, ये होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, ये भाई होता है हमारा सम्मित वाला काम। तो सम्मित तो भाई हम लोगों ने कर लिया क्लियर। अब देखिए अब आई बात तो किसकी, सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब आई बात संक्रामक की, हमें ही बनाना है, उन्होंने कह दिया कि स्वतुल्य है, पेज ये इक्वल है तो रहने दो पेज इक्वल, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो बस अपना संक्रामक बनाने से जरूरत है। ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव के लिए क्या चाहिए, 1, अगर कोई क्या होता है ट्रांसिटिव के लिए,
ये कंडीशन लिखना मत भूलिएगा। कुछ बच्चों की बहुत बुरी आदत होती है कि सीधे सीधे क्वेश्चन कर देते हैं। मुझे पता है, सब लोगों को पता है कि आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप ये लिखते रहेंगे ना तो आपकी, हाँ मेरी भी आदत है, जो चीज़ आती है मैं एकदम ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कर देती हूँ, पर ये चीज़ है गलत है। क्योंकि आप मानिए ना मानिए, आपकी जो आपका पेपर आएगा आप उसको देख भर के भी ऐसे ऐसे करोगे और आपके मार्क्स कटेंगे। आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आपको लिखना नहीं आता, ठीक है? तो ये मत करिएगा। तो थोड़ा आप सिखाइए, थोड़ा हम सीखे और एक अच्छी जो नॉलेज है उसका डेवलपमेंट करें। तो देखिए संक्रामक के लिए क्या चाहिए, A1 A2 होना चाहिए और A2 A3 होना चाहिए और A1 A3 होना चाहिए, ठीक है गाइस? यानी कि A1 है हमारा 1, A2 है 2, तो A2 कितना है 2, A3 मान लेते हैं 5, तो हमारा क्या होना चाहिए 1 5। और ये चीज़ भी होगी, तुल्यता है इसलिए ये भी चीज़ भी होगी। तो ये चीज़ होगी भाई, तुल्यता का है तो होगा, संख्या समान है तुल्यता होगा, इसलिए संक्रामक भी है। तो अब ये तीनों चीज़ें होती हैं। अब मैं बता दूं, जहाँ स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, क्या कहेंगे, तुल्यता। कोई पूछ दे तो नाक मत कटवाना, किसी बता देना कि हम भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आती है क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। देखिए गाइस, ये है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए A इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5, ठीक है? और A, B, ठीक है? मॉड में है A माइनस का B, ठीक है? सम है आना चाहिए लेकिन। तो देखिए कि प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, तो प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये देखिए बुक में दिखा देते हैं। बुक में देखिए गाइस ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 4 5 में R A और B, यहाँ पे दिया है चिन्ह लगा के, मॉड में A माइनस B सम है, द्वारा प्रदत्त R एक तुल्यता संबंध है। पहली बात तो ये। दूसरी बात की शो करना है कि 1 2 3 5 में एक दूसरे के अवयव संबंधित हैं। समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे संबंध रखते हैं, परंतु 1 3 5 के कोई भी अवयव 2 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं रखता है। ये अब क्वेश्चन आता है तो इसमें सारा का दिमाग घूम जाता है, तो मैं बताऊंगी। देखिए गाइस, मैं हिंट किए देती हूँ, आप प्लीज़ इसे करिएगा। मैं करूँगी ना तो पूरा दिन लग जाएगा, ठीक है? पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा। इसलिए देखिए कि सिद्ध कीजिए, ध्यान से हमारी बात समझिए। A 1 2 3 4 5 एक फंक्शन ये है और दिया है A, B और मॉड में A माइनस B सम है। तो सम है तो प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो यानी कि आप तुल्यता बना लीजिए। तुल्यता में क्या बनेगा 1 1 2 2 3 3 4 4, ये मॉड में एक सम संख्या रखना है इसमें, तो 2 2 हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। आपको तुल्यता बना लेना है इसी फंक्शन से, और ये कंडीशन देख के A, B मॉड में A माइनस B सम है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई। अब ये भूल जाइए। अब यह 1 3 5 के सभी अवयव को संबंधित है, मतलब ये चीज़ इससे संबंधित है। तो 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि ये जितनी भी चीज़ है एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन 1 3 5 के 2 4 से संबंधित नहीं है। यानी कि ये चीज़ आप तुल्यता संबंध निकाल लोगे, इसका भी निकालोगे, लेकिन इसमें और इसमें किसी भी प्रकार का आपको इक्वलनेस नहीं दिखाई देगा। तो आप इसे कह सकते हो कि देखिए हुआ क्या, इन्होंने पहला एक दे दिया चीज। पहली बात, इनको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, तो पूछ लिया तो बता देते हैं। अवयव दे दिया और देखिए अवयव के बाद इसमें आप रखोगे नंबर 1 2 3 4। आप कुल मिला के इसमें इसके अकॉर्डिंग रख के आप तुल्यता भाई निकाल लीजिएगा। तुल्यता निकाल लिया। अब आई जो सेकेंड की शो कीजिए, प्रमाणित कीजिए, प्रूव कीजिए कि 1 3 5 एक दूसरे के, तो इसका भी भैया तुल्यता वाला निकालना। क्या आप इसमें और इसमें आपको किसी प्रकार का आपको मिलेगा इक्वलनेस? नहीं मिलेगा। इसके अवयव अलग है, इसके अवयव अलग है। बहुत ईजी था, मैंने तो कर दिया। अब देखिए, अब ये आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। नहीं कर पाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आता नहीं है क्वेश्चन इस प्रकार का। देखिए दिया जाएगी, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय यहाँ पे 0 x, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है।
तो देखिए गाइस, ये दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे ऊपर वाला करेंगे सेम इसमें भी करना है, बस 4 का गुणज रखना है, यानी कि 2 रखना है, 4 रखना है और 8 रखना है। इसके अकॉर्डिंग रखिएगा। दिया तो हमें 0 से 12 तक के नंबर है, तो लेकिन 0 से 12 के नंबर आप क्या रखोगे? आप रखोगे 2, सॉरी हाँ, आप रखोगे 4, आप रखोगे कितना? 4 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 रखोगे, 16 रखोगे, 12 रखोगे, 20, ठीक है, 12 तक आप रखोगे इसी वैल्यू में और तुल्यता संबंध बनाओगे। ये आपका काम है, आप करिए, आप नंबर रखिए, आपको मार्क्स लाना है, आपको टेबल में बैठना है, मेरे को नहीं, ठीक है। अब आई बात, ये मैं बताती हूँ जो मेरी बताने की चीज़ है कि ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए। मतलब मैंने बहुत सारे उदाहरण मारे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने एक उदाहरण मारा हो। मैंने एक एग्जाम्पल क्या, किसी को ऐसा कोई भी नहीं इतना डेरिवेट्स करेगा जितना मैंने किया है, तब भी मैं आपको बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है। सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना संक्रामक हो। अच्छा, ये कंडीशन है, सम्मित हो ना सतुल्य हो ना संक्रामक हो। अच्छा, ये आपको ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बना के दी है, बस आपको शो करना है। एक क्वेश्चन देखेंगे ना, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, सतुल्य, सम्मित या संक्रामक, ये अभी मैं बताती हूँ। एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसे, देखिए, सम्मित है किंतु सतुल्य और संक्रामक नहीं है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 1 2 3 में 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त फलन R से सम्मित है किंतु न सतुल्य न संक्रामक है। यानी कि आप अगर इस उदाहरण में ये वाला नंबर रख दो, यानी कि अगर आप 1 2 3 4 5 अवयव मान लो, तो यहाँ पे आपको 1 1 तो मिलने, यानी कि ये कह रहे हैं कि 1 1 नहीं होगा आपका, कोई भी नंबर दोबारा नहीं आएगा, तो सतुल्य कहाँ से हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि आपका जो सतुल्य सम्मित हो जाएगा भाई। इन्होंने का मतलब है कि 1 2 होगा, 2 1 भी होना, यानी कि सम्मित हो जाएगा। इनका मतलब है संक्रामक नहीं होगा, यानी कि 1 2 होगा, 2 3 होगा, लेकिन 1 3 नहीं होगा। यानी कि कंडीशन दे के रखिए कि सम्मित होगा लेकिन सतुल्य और संक्रामक नहीं होगा, तो लिख दीजिएगा सतुल्य में A1 और A1 बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू R, और सम्मित में लिख दीजिएगा 1 2 2 1 बिलोंग्स टू R, यानी कि A1 A2 बिलोंग्स टू R। अब रही बात संक्रामक की, इतनी करारी हिंट दे रही हूँ ना कि देखिए संक्रामक की बात, A1 A2 A2 A3 A3 A1 A2 A2 A3 A1 A3, यानी कि देखिए मैं सर A1 A2 A2 A3 A3 A1, यानी कि 1 2 2 3, लेकिन 1 3 भी चाहिए। अगर आपको 1 2 3 मिल गया तो आपको क्या चाहिए, 1 ऐसी कोई मान लो कोई अवयव है 1 2 3, तो क्या मिलना चाहिए आपको? मिलना चाहिए 1 2 3 अवयव है तो आपको क्या मिलना चाहिए? 1 2 2 3, लेकिन 1 3 भी मिलना चाहिए ना, तो वही होगा आपका संक्रामक। तो मैं जितना क्लियर किया है गाइस, देखिए बहुत इजी वे में मैंने क्लियर किया है, और ऐसा नहीं है कि मैं क्लियर नहीं करती हूँ, हर क्वेश्चन क्लियर किया है। और आता है क्वेश्चन, ऐसा ही आता है। एक होता है, मैं आपको बता दूं, एक ही और अच्छादायक आएगा, बस वो क्वेश्चन आएगा पेपरों में, बस वो क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है। हाँ, गलती से वो पूछ दे तुल्यता संबंध, आपका लक अच्छा हो तो मैं नहीं कह सकती, ठीक है। अब आई बात दूसरे क्वेश्चन, देखिए, संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना सम्मित हो, यानी कि अब ये बात आई। देखिए पहले मैं पहला से ही बताती हूँ, नहीं तो सारे लोग कहेंगे। देखिए ये आप खुद से कर लीजिए, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, मैं नहीं कर। देखिए बस आपको अवयव रखना है, अवयव आप खुद से रखिए ना, अब हमें से थोड़ा सारा लोड पड़ेगा। देखिए अब आई बात इसकी, देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको, ये आप खुद से कर लीजिएगा। कहा है कि सम्मित ना सतुल्य ना हो, ना तो सतुल्य हो। सतुल्य के लिए क्या ना हो भाई? सतुल्य के लिए आपका 1 1 ना हो, 2 2 ना हो, 3 3 ना हो, ये सतुल्य नहीं होगा भाई, ये है ही नहीं इसमें। और ना संक्रामक हो, संक्रामक के लिए क्या ना हो, ना आपका 1 1 हो, ना आपका देखिए आपकी कोई ये नंबर है, आपके ये कोई नंबर है, ये मान लीजिए अवयव गाइस, ठीक है, ये मान लीजिएगा अवयव, ये अवयव है, इन्हीं से निकाल रहे हैं। और संक्रामक के लिए क्या हो, A1 A2 A2 A3 A1 A3, ये चीज़ नहीं है भाई, तो संक्रामक भी नहीं है। लेकिन बड़े प्यार से कहा है कि सम्मित है, सिमेट्रिक्स है। सम्मित की बात है तो क्या होना चाहिए, अगर 1 8 है तो 8 1 भी है, ये चीज़ कह रहा है भाई, सम्मित है कह दिया तो होगा। तो
ए भाई है तो क्या कर सकते हैं, जो चीज है जिसका अस्तित्व है वो पृथ्वी है, मान लीजिए। ऐसा ही सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिससे आप स्किप करो। अब इसमें से आप कहो मैं कोई भी बता सकती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, मैं बता चुकी हूँ सतुल्य संक्रामक हो किंतु सतुल्य नहीं। मैं आपको बताऊं ये वाला, ठीक है। सतुल्य तो संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं, ठीक है। अब इन्होंने कहा सतुल्य है, ठीक है। मैं दो बता देती हूँ क्वेश्चन। इन्होंने कहा सतुल्य है सम्मित है, सतुल्य तो है, सतुल्य है। तो देखिए पहले अपनी मर्जी से अवयव मानिएगा, अवयव माने बिना थोड़ी हो जाएगा। अवयव मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, सतुल्य है, सतुल्य है भाई, है तो होगा 1 1 होगा। एक चीज दो बार होगी, दो चीज दो बार होगी, तीन चीज ऐसे ही नहीं होगा, एक चीज दो बार होगी, यानी कि रिपीट संख्या आएगी, वो सतुल्य होगा। ये चीज है भाई तो सतुल्य हुआ है। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर मैं कर रही हूँ 4th नंबर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब ये देखिए, अब आई बात किसकी, अब आई बात संक्रामक की। संक्रामक भी है, संक्रामक का मतलब जानते हैं ना, ये मान लीजिए A1 A2 भाई ये वाला सिस्टम है ना। तो A1 A2 यानी कि A1 A2 A2 A3 2 3, लेकिन फिर क्या मिलना चाहिए, A1 A3 A1 A3, तो A, 3 ये भाई नहीं है, ये भी होगा। देखिए मेरे कहने से तो नहीं है, लेकिन कहा है, क्या कहा है, सतुल्य है तो संक्रामक है, कह दिया तो होगा, मेरे को क्या तो होगा। अब आई बात सम्मित की, सिमेट्रिक्स की। सम्मित, तो सम्मित की बात करें तो सम्मित ही होता है। सम्मित के लिए क्या है, 2 1 1 2। ये भाई कह दिया, साफ इनकार कर दिया, ये नहीं है, सम्मित नहीं है तो नहीं होगा। देखिए बात समझिए, सतुल्य है भाई, है 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6, ठीक है। अब आई बात संक्रामक की, यानी कि A1, इसे भी अच्छे से याद करिए प्लीज, A1 A2 A2 A3 A1 A3, यानी कि कोई अवयव है 1 2 3, तो क्या होगा A1 1 2, फिर A2 A3 2 3, फिर A1 A3 1 3, इजी। ये हो गया संक्रामक की बात। सतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं, ये हो गया आपका भाई क्लियर। अब आई बात तो इन सभी क्वेश्चन की, तो इन सभी क्वेश्चन को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कोई इंटरेस्टेड तो है नहीं ना, कोई पढ़ने वाला है, मगर मैं पढ़ाने बैठ भी जाऊं तो दिया है कि इसको मैं आपके अकॉर्डिंग बनाऊंगी, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं बनाऊंगी, आप नहीं कहेंगे तो नहीं पढ़ाऊंगी। ये भाई कुछ नहीं आता, मेरी बात मानिए, सीक्रेट सी एक एक ही और अच्छा दायक ही आता है, एक एक ही अच्छा दायक सीख लीजिएगा ना तो 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ये क्या चक्कर है पढ़े हो, बस आपको तुल्यता सीख लिया, सम्मित तुल्यता मतलब सम्मित सीख ली, संक्रामक सीख ली। इस टॉपिक का पूरा का निचोड़ है वो है आपका क्या, सतुल्य सम्मित संक्रामक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। अगर ये चीज सीख लिए तो पूरा सीख लिए, ठीक है। अब ये चीज भैया नहीं आता है, अब कहोगे कमेंट के अनुसार हमें क्या, हम तो पढ़ाने को बैठे हैं, बता देंगे, लेकिन आपको जो फोकस चाहिए वो अगली एक्सरसाइज में रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 11 12 13 14, फिर भी देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि समतल किसी बिंदु पर समुच्चय पी क्यू है, बिंदु पी पर मूल बिंदु क्यू से मूल बिंदु तक समान है, आर एक तुल्यता संबंध है, तो पी क्यू मान लीजिए, तुल्यता बना दीजिए। और 0 0, देखिए भाई अब 0 0 नहीं है तो क्या है, होकर जाने वाली निरूपित करता है तो केंद्र की। भैया कमेंट करिए, तेल निकलने वाला है, क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है तो बता दीजिए, कमेंट के अकॉर्डिंग बना दूंगी। आता नहीं है लेकिन कुछ पढ़ाकू होते हैं, उनको चाहिए, जो नहीं आता वो भी चाहिए, तभी मार्क्स टपोरी ले आते हैं, ठीक है। जो मीडियम होते हैं पढ़ने वाले, तो आप समझिए आप तो इंटेलिजेंट है भाई, हाँ आप हमसे तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो चीज़ आता है उसी को फोकस करिए ना, क्या है फालतू की चीज़। हाँ पढ़ना, कमेंट करो। अब देखिए, अब आई क्वेश्चन नंबर 15 की, तो लीजिए मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3, ये पढ़ रही हूँ 3 3 3 2, आप प्रवासित फलन सही चुनिए। तो कहा है कि आर स्वतुल्य और सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, यानी कि इन्होंने कहा है कि स्वतुल्य सुनिए, ये सब है भाई, स्वतुल्य भी है, ये सम्मित भी है, संक्रामक भी है, लेकिन पहली कंडीशन के अनुसार चुन के रखिए। इन्होंने कहा स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए भाई 1 1 है, 4 4 है, स्वतुल्य हो गया। अब कहा सम्मित है, यानी कि 1 2 और 2 1 भी होना चाहिए। अब मैं कैसे बताऊं आपको, सम्मित भी है, सम्मित के लिए भाई कौन सी कंडीशन दी है, 2 1 तो दिया नहीं है, अभी मैं बताती हूँ अपना, ठीक है।
सम्मित है तो दिया होगा भाई, देखो सम्मित है तो दिया होगा A12 तो 2 1 भी होगा, 2 1 भी यही लिखा होगा, ठीक है, लेकिन संक्रामक नहीं है। यानी कि आपने अगर 1 2 ले लिया तो 2 3 ले लिया तो आपको 1 3 नहीं मिलने वाला, ठीक है, 2 3 है ही नहीं तो कहाँ से मिल रहा है। तो ऐसे इसी से ढूंढ के लिख लीजिए, सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। देखिए गाइस, सतुल्य तो मिल गया इसमें, लेकिन सम्मित कहीं मिल रहा है, A12 है, लेकिन सोचिए, दिमाग से सोचिए क्या आपको कहीं 2 1 मिल रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। संक्रामक मिल रहा है A12 तो 2 3 मिल रहा है, कहीं भाई नहीं मिल रहा है भाई। सतुल्य अकेले मिला, लेकिन सम्मित भी नहीं मिला, संक्रामक भी नहीं मिला, तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें कहा सम्मित है, सम्मित तो है ही नहीं। अब देखिए अगली बात, सतुल्य संक्रामक है, यानी कि A12 है, ठीक है, सतुल्य यानी कि 1 1 है, 4 4 सतुल्य हो गया। अब संक्रामक की बात, A12 2 3, A12 2 3 और 1 3, ये चीज है कहीं पे, यानी कि A1 A2 और A2 A3 A2 A3 और A1 A3 है कहीं पे, नहीं है गाइस। देखिए अगर आप 1 2 और 2 2 1 2 और 2 2 को 1 2 को और 1 3 को उठा लें तो देखिए 1 2 2 3, क्या आपको 3 1 मिल रहा है कहीं पे? कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो ये भी रॉन्ग है भाई। सम्मित है, संक्रामक है, किंतु सतुल्य नहीं। अब ये बात कैसी है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया, 1 मिनट। देखिए गाइस, सॉरी कहेंगे, इसमें संक्रामक नहीं है। देखिए इन्होंने कहा सॉरी देखिए कहा सतुल्य सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। देखिए सतुल्य तो है, देखिए यहाँ पे लिए 1 2 को, तो कहीं पे आप 2 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन कहा संक्रामक नहीं। संक्रामक है कैसे, देखिए अगर आप 1 2 और 1 और ले लें, 1 2 3 को ले लें, तो आपको अब मान लें तो 1 2 फिर 2 3, और देखिए गाइस 1 3 भी मिल रहा है ना, इसलिए संक्रामक है, इसमें कहा है नहीं है। दूसरी बात, सतुल्य है, सतुल्य बिल्कुल है, संक्रामक है, संक्रामक बिल्कुल है, 1 2 है। अब 2 3 भी मान लीजिए कहीं पे, 2 3 या 3 2 मान लीजिए, A12 तो मान लीजिए, फिर मान लीजिए 2 3 तो 3 2 भी है। तो ये भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है, बिल्कुल करेक्ट आना, 1.25% कुछ भी कहें। सतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, कहीं 2 1 नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संक्रामक निश्चित मिल जाएगा। देखिए आप मान लीजिए A12 तो दूसरा क्या होगा 2 3, तो आपको देखिए 1 3 भी दे रहा है, ये 1 3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो ये संक्रामक है। देखिए आर तो संक्रामक है किंतु सतुल्य नहीं, सम्मित है, संक्रामक, सम्मित भाई कैसा भी नहीं है, आर एक तुल्यता संबंध में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सम्मित नहीं बन रहा है। अब आई बात इसकी कि ए और कॉमा बी, यानी कि बी बड़ा है 6 से, ठीक है, तो आप कुछ भी रख दीजिए। तो इन्होंने फंक्शन दिया 6 - 2, तो आप कुछ भी रखेंगे तो लिखिए, सही उत्तर चुनिए, तो जो सही उत्तर आएगा वो ये आएगा। बस आप इसके अकॉर्डिंग रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा आपको। इन्होंने क्या पूछा है, बी बड़ा है तो आप रख लीजिए, देखिए इन्होंने कंडीशन दी है 6 से छोटा लिखना है आपको, तो आप 5 तक रखिए, या 6 से कंडीशन रखिए, तो आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर आप रख देंगे कितना रख दें, अगर आप रख दोगे 5 6 रख दोगे तो 6 - 2 तो आपका हो जाएगा 6, 4। देखिए अब इसमें दिया क्या है, मान लीजिए समुच्चय n है, r a, b, a इक्वल b, यानी कि जो a इक्वल टू b - 2, तो आप b है छोटा रखिएगा, आप रखिएगा। अगर a आपने 6 रखा है तो अब मैं आपको कैसे बताऊं भाई, पसीना निकल आया है बहुत बुरी तरह से। वही मान रख दीजिए जो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, वही मान रख दीजिए। इसमें क्या रखना है, 6 से छोटा है क्या 6 से बड़ा है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल जान गए होगे ना, और वही रख दीजिएगा, करेक्ट आंसर ये आएगा, ठीक है। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगी गाइस एकाकी और अक्षरदायक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और मैं इसमें 100 में 100% कह सकती हूँ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें ठप्पा लगा लीजिए या पढ़ना छोड़ दीजिएगा। एकाकी छदायक आता है तो आता है, रिकॉर्ड गारंटी। और जब आप रिवीजन करें तो फालतू के सवाल का मत करें, सतुल्य लेटे सोचिए, सतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। रात भर जगने की जरूरत ही नहीं है, फालतू चीज पढ़ते रहते हो, ठीक है। फिर जब ये चीज पढ़ लो, सतुल्य क्या है, सम्मित क्या, संक्रामक क्या है, हर चीज अपनी मर्जी सोचते रहिए। जैसे आप खाना खा रहे हो, रोटी सब्जी रोटी सम्मित, ठीक है। आप खा रहे हो दही जलेबी और मुरब्बा, तो आपको बनाना संक्रामक, तो देखिए दही जलेबी मुरब्बा है और मुरब्बा दही,
ये बन गया, बस ऐसे सोचिए ना, इजी तरीके से सोचेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो देखिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और जो आपको 5 मार्क्स का पढ़ना है, एकाएकी अक्षरदायक, वो देखिए, ये हम डायरी बनाए थे अपने क्लास में, तो आपको दिखाना चाहेंगे। तो हमने भी कोचिंग पढ़ी थी, तो देखिए मैंने डायरी बनाया है। तो बहुत इजी, अच्छा तैयारी किए थे हम अच्छा तैयारी किए थे और अपनी बोर्ड परीक्षा टॉप करेंगे, हमें ये पता है। देखिए, हमें टॉप करने जितनी तैयारी तो की थी, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि कुछ कमियां रह गई थी। तो कुछ कमियां मुझ में ही रह गई थी, वो सोचने से थोड़ा लगता है अपने आप में इरिटेट फील, तो मैं नहीं कह पाती है, लेकिन मैं लाइफ में अच्छा करूँगी, ये मेरा गोल है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर में, ये डायरी के फॉर्मूला है, ये मैं एक अक्षरदायक आता है, ये मैं आपको नोट करा दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हर चीज़। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और मैं जो कुछ कह देती हूँ ना, तो इसके लिए प्लीज़ हमें सॉरी कह दीजिएगा। हम बस ये चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।